हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चंस। काफ़ी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लगभग सारे करने वाले हैं। ये है स्टैटिस्टिक क्लास 11 की बुक से ये चैप्टर लिया गया है और हम सीखेंगे कैसे हम पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो बच्चों बेसिक से शुरू करेंगे और फिर इसके एडवांस क्वेश्चन सिलेक्शन वाले पे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन से हम बच्चों शुरू करते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर एक लाइन डाल दी जाए और इसमें नंबर 1 का पार्ट 1 हम कर लेते हैं। गिवन है बच्चों 11C4। जब भी हमें कॉम्बिनेशन में सिंपल वैल्यू फाइंड करनी हो तो हमें एक फॉर्मूला जो है बच्चों हरदम याद करना पड़ता है। वो मैं यहाँ लिख देता हूं जो कि आपको बार बार याद दिलाता रहेगा। फॉर्मूला है बच्चों NCR का, मिलेगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। फिक्स फॉर्मूला इस कॉम्बिनेशन के लिए। तो बच्चों हम यहाँ अप्लाई करते हैं। मिलेगा हमें 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 11 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है सर। अब क्या होगा, 11 को कन्वर्ट करते हैं, फैक्टोरियल से कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा हटाते हैं तो 11 इंटू 10 पीछे की साइड जाता है, फिर 9, फिर यहाँ पर मिलेगा 8 और यहाँ पर 7 ला करके हम छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों किया गया, हमें नीचे ऑलरेडी यहाँ पर मेंशनेड था 11 माइनस 4 ये होता है 7, साथ में क्या आएगा बच्चों फैक्टोरियल। हम यहाँ पर 4 फैक्टोरियल लिखा है, इसको लिखते हैं 4 3 2 1। 0 पे कभी नहीं जाएंगे, फिर वैल्यू 0 हो जाएगी जो पॉसिबल नहीं है, ना ही करना है। तो हमें 1 लास्ट लाके छोड़ देना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और यहाँ बच्चों में मिल गया 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल कैंसिलेट। ठीक है सर। यहाँ पर आएंगे तो 4 की टेबल 4 2 8 कटेगा और 3 की टेबल में 9 3 टाइम कटेगा। मिला है बच्चों 11 इंटू 10 इंटू 3, बाकी सब कैंसिल है तो 11 3 33, साथ में 0 मिल गया 330। किसकी वैल्यू बच्चों 11C4 330। ये रहा आपका आंसर। ये आंसर ऐसे लिख देते हैं। चलिए ठीक है, ये ओके बच्चों। फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, कॉम्बिनेशन का अप्लाई करना है और काम खत्म कर देना। चलिए नंबर आ जाते हैं बच्चों 2 पर। 8C0 क्या होगा बच्चों देखते हैं। फॉर्मूला तो सेम है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 8 माइनस 0 फैक्टोरियल। तो बच्चों 8 फैक्टोरियल को 8 ही रहने दीजिए और 0 फैक्टोरियल मतलब 0 नहीं होता है, 0 फैक्टोरियल बच्चों हरदम 1 ही होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 और 8 माइनस 0 हो गया बच्चों 8 फैक्टोरियल। यहाँ ये कैंसिल होगा 1 टाइम तो बच्चों मिल गया, मतलब हमें 8C0 की वैल्यू कितनी मिल गई 1। ये लीजिए। नेक्स्ट आ गया बच्चों 25C23, तीसरा नंबर 25C23 क्या होगा बच्चों 25 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 23 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 25 माइनस 23 फैक्टोरियल। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, काम खत्म, याद हो जाना चाहिए। तो लिखेंगे 25 इंटू 24 इंटू 23 फैक्टोरियल। ये पता कैसे चल गया सर आपको, तो बच्चों ऑलरेडी नीचे कितना मिल गया था 23 फैक्टोरियल, तो उसके आगे जाके क्या फायदा, कट तो होने ही वाला है। यहां मिल गया 25 माइनस 23, पहले यहाँ 23 फैक्टोरियल और यहां मिल गया बच्चों मल्टीप्लीकेशन में 2 फैक्टोरियल। 23 कैंसिल, 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है बच्चों 2 इंटू 1 2 ही मिलेगा, ये कट हो जाएगा 12 टाइम। मिलेगा बच्चों 25 इंटू 12 मिल जाएगा आपको 300 होगा बच्चों 250 और 50 300। किसकी वैल्यू 25C23 की वैल्यू। बेहद आसान क्वेश्चन है। और लास्ट आ गया बच्चों 8C8। यहाँ विजिबिलिटी रहेगी, दिख तो रहा होगा सब कुछ, चेक करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए भी। चलिए छोटा सा जगह है, इसको तो हम यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ कर दिया जाए, एक ही बार में सब खत्म। नया नंबर 2 चालू करेंगे। आएगा बच्चों 4 नंबर 8C8।
चलिए क्या होगा बच्चों, 8 फैक्टोरियल, फिर से 8 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, ये खत्म हो जाएगा तो बच्चों 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल बच्चों होता है 1, मिल गया 1, मतलब 8C8 कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया, ये रहा। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन काफी सिंपल फॉर्म में होते हैं। अगर 8 जो आपके पास n है वही r हो जाए तो 1, जो आपके पास n है r की वैल्यू 0 हो जाए तो भी क्या मिलने वाला है बच्चों, 1। थोड़ा ध्यान रखिएगा फॉर्मूले को अप्लाई करते वक्त। यहां तक सब कुछ क्लियर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नंबर 2 को। कर दिया जाए बच्चों स्टार्ट, ये लीजिए नंबर 2 मिटा दिया जाए, नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला बच्चों यही है, कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। चलिए नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 में बच्चों यहीं पर स्टार्ट कर देते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, क्या गिवन है बच्चों, NC2 इज इक्वल टू 28। क्या करना होगा देखते हैं बच्चों, NC2 है और इधर 28 लिखा है, तो हमें NC2 को ही चेंजेस करना पड़ेगा। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, तो लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन, यहां आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, यहां मिलेगा n माइनस 2 फैक्टोरियल, किसके इक्वल चल रहा है बच्चों, 28 के। ठीक है सर, अब n को हम पीछे की साइड लेके जाएंगे तो माइनस होता जाएगा, यहां पर है गया n, ठीक है सर, ब्रैकेट में आएगा n माइनस 1, एक और पीछे जाएंगे तो n माइनस 2 फैक्टोरियल, मतलब ये तीनों फैक्टोरियल की फॉर्म में नहीं है, ये बिना फैक्टोरियल वाला, ये भी बिना फैक्टोरियल वाला सिर्फ और सिर्फ n माइनस 2 है। ये भी फैक्टोरियल का नहीं है और ये भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों फैक्टोरियल से बाहर निकल चुके हैं, मल्टीपल से बाहर निकल चुके हैं। अब डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, हमारे पास 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू 1, और यहां ब्रैकेट चल रहा है n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो n माइनस 2 यहां पर लिखने के बाद आ गया बच्चों 28, तो ये देखेंगे आपस में क्या हो गए बच्चों, कैंसिल हो गए। ठीक है सर, अब हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर n ब्रैकेट में n माइनस 1, यहाँ 28, ये 2 जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, मिल गया 56n माइनस 1। अब हम क्या करेंगे बच्चों, कोशिश करेंगे इस चीज की कि हम ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसके जैसा ही राइट वाला पार्ट बना दे। कैसे बन सकता है सॉरी, एक नंबर ऐसा लेना है ब्रैकेट में उससे एक कम नंबर लेना है, मतलब अगर ये 5 है तो इसमें लेना है 4। क्या करना बच्चों, एक नंबर जो ब्रैकेट के बाहर है और जो ब्रैकेट के अंदर उसमें 1 का डिफरेंस होना चाहिए। चलिए ठीक है, कैसे करेंगे, तो हमने 56 को जब सोचा तो 8 7 जा 56, मतलब ब्रैकेट के बाहर 8 है, अंदर क्या हो गया, एक कम, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां लिखेंगे n ब्रैकेट में n माइनस 1, यहां पर लिखता हूं 8 माइनस 1। ये कैसे आया, 8 माइनस 1 होता है बच्चों 7, 7 8 जा 56। आपको ये ऑटोमेटिक इसी तरीके का यहां पर वैल्यू मिलेगा जो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कल ये याद रखिएगा कि कौन से नंबर दो ऐसे लें जिनका गेप बीच में 1 का हो और मल्टीप्लाई आपको ये दे दे। आप बात समझ रहे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन एक और भी आएगा शायद, यहां पर देखेंगे तब। पर फिलहाल याद रखने वाली बात क्या है, यहां पर हमें जो वैल्यू LHS में मिली है, RHS में हमें जो नंबर मिला है, हम RHS में कैसा काम करें, कैसा अप्लाई करें कि हमें दो नंबर एक जैसे मिले जिनके बीच में गेप 1 का हो, और मल्टीप्लाई करने पर हमें ये वाला वैल्यू 56 मिल जाए। तो हमें ये मिल गया। अब हम लिखेंगे कंपेयरिंग। जब कंपेयर करेंगे बच्चों, यहां पर n है, यहां पर 8 है, यहां पर n है, यहां पर 8 है, -1 है, -1 है, तो n की वैल्यू सीधी कितनी आ गई बच्चों, 8, और यही हमें वैल्यू फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन के लिए। कंपेयर करने पर क्या हो गया बच्चों, देखेंगे बिल्कुल एक जैसा है। अब एक जैसा है तो वैल्यू भी क्या होगी, सेम, तो n की वैल्यू किसके बराबर आ गई बच्चों, 8 के। तो नोट कीजिए इसको, वीडियो देखते रहेंगे हम भी, समझते रहें हम भी, बहुत बढ़िया, सब कुछ क्लियर। चलिए बच्चों, ये नोट हो गया हो तो नंबर 2 पे आ जाते हैं। ये लीजिए नंबर 2 पे आते हैं, नंबर 2 पे। अब नंबर 2 क्या है बच्चों वो देखते हैं। नंबर 2 हमें गिवन है, ये लीजिए 27CR+4, 27C2R-1।
अब जब बच्चों आपको याद रखना है, जब n की वैल्यू दोनों तरफ इक्वल हो, याद क्या रखना है, जब n की वैल्यू दोनों तरफ इक्वल हो और उसके साथ कोई मल्टीपल में नंबर ना हो। आई रिपीट, n की वैल्यू दोनों तरफ सेम हो पर उसके साथ कोई मल्टीपल ना हो, जैसे कि मल्टीपल यहाँ 4 है या 7, ऐसा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो आपके पास दो आंसर आएंगे। तो पहला आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन 1। जैसे मैं यहां लिख दूं, हेयर अगर NCX मिलता है इक्वल टू NCY आ गया, तो आपको ऑप्शन में दो मिलेंगे। पहला ऑप्शन लिख देता हूं बच्चों, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में क्या है बच्चों कि अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, किसको, x प्लस वाई को, तो हमें कितना मिलेगा, n मिल जाएगा। मतलब x और y प्लस करेंगे तो n के बराबर। मतलब मैं अगर r प्लस 4 प्लस 2r माइनस 1 करूंगा तो बच्चों n की वैल्यू तो सेम है, कितनी मिल जाएगी, 27। यहां मिल गया 2r प्लस 1r 3r, यहां मिलेगा 4 माइनस 1 प्लस का 3 किसके बराबर बच्चों, 27। 3r इक्वल टू 27 माइनस 3, 3r इक्वल टू प्लस जाएगा तो माइनस का, तो यहां मिल गया 24। r मल्टीप्लाई में 3 के साथ 3 ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड, तो r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 8। और मैंने कहा था कि इसमें दो आंसर आते हैं, कब, जब आपके पास n की वैल्यू सेम हो और r की वैल्यू डिफरेंट हो और कोई भी इसके साथ मल्टीपल फॉर्म में नंबर नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं बच्चों इसके दूसरे पार्ट में, ऑप्शन नंबर 2 पे। और ऑप्शन नंबर 2 क्या है बच्चों, देखिए ऑप्शन 2, सॉल्यूशन 2 क्या है, देखिए कि जब आपके पास ऐसी कंडीशन आती है तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है बच्चों, y के। मतलब r प्लस 4, हेयर r प्लस 4 किसके बराबर, 2r माइनस 1 के। तो यहां पर r 2r इधर जाएगा तो बच्चों प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2r। यहां माइनस 1 है, ये भी ट्रांसफर होगा तो माइनस का 4। यहां पर माइनस करेंगे तो बड़े में से छोटा माइनस नहीं हो रहा, छोटे में से क्या माइनस करें, बड़े को, तो मिलेगा माइनस का r माइनस का 5। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल होगा तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5। तो r की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 2। तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहां पर चेक करेंगे तो r 5 प्लस 4 9, 10 माइनस 1 9, 8 को रखेंगे तो 8 प्लस 4 12, और यहां पर रखने से भी आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहां पर इसका वैल्यू से नहीं आएगा, पर यहां हमने x और y को इक्वल किया हुआ है। एक बात याद रखिएगा, यहां पर आपने x की वैल्यू को इक्वल किया, इसीलिए ये वैल्यू रखने पर ये वाली वैल्यू सेम आ जाएगी। ऐसा नहीं हो कि सर ये रखने पर भी सेम आएगी, क्या नहीं आएगी, समझ जाइएगा, क्योंकि इसमें हमने दोनों को प्लस किया और वो n के बराबर आए। तो आप देख सकते हैं, तो 8 प्लस 4 कितना होता है बच्चों, 12। यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों, r की वैल्यू 16 माइनस 1 कितना होता है, 15। 15 को प्लस करेंगे कितना आएगा बच्चों, 27, n के बराबर आ गई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। यहां पर r की वैल्यू आप 5 रखेंगे, 5 प्लस 4 9, 10 माइनस 1 9। जब इक्वल है तो ये वाला, जब प्लस करने पर n की वैल्यू के बराबर आए तो ये वाला वैल्यू आएगा। ध्यान रखना है कंडीशन अप्लाई करके। चले आगे, नोट कीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन के साथ। नंबर 3 क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। चलिए ठीक है, नंबर 3 पे आते हैं, मिटा देते हैं, नंबर 3 पे आ जाते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन, फॉर्मूला बच्चों अब तो याद हो चुका है। नंबर 3, ये रहा नंबर 3। क्या है बच्चों, NCN माइनस 2 इज इक्वल टू 15। ज्यादा सोचना नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि दूसरी तरफ सिर्फ नंबर दिया हुआ है। क्या आएगा बच्चों, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, n माइनस, बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, n माइनस 2 बड़ा ब्रैकेट, फिर आएगा बच्चों फैक्टोरियल, किसके बराबर आ गया, 15 के। यहाँ माइनस लगता है और आगे 2 नंबर मिल रहे हैं तो ब्रैकेट में डाल के खत्म कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप खाली n के आगे माइनस लगा दें और आगे वाले का नंबर माइनस के साथ ही रहने दो, गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, मिलेगा n फैक्टोरियल, हम यहाँ पर n फैक्टोरियल लिखते हैं, ठीक है। यहाँ मिलेगा n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये भी ओके। अब बच्चों इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, क्या मिलेगा, n माइनस, माइनस जब n के साथ जाएगा तो माइनस का,
माइनस यहाँ पर अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, साथ में 2 मिल गया फैक्टोरियल किसके बराबर 15 के। अब n को हम थोड़ा सा फैक्टोरियल से बाहर निकालते हैं, क्या मिलेगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, यहाँ क्या आ गया बच्चों फैक्टोरियल, क्यों नीचे भी n माइनस 2 मिला हुआ इसीलिए, डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ n से n कैंसिल, और यहाँ क्या मिल गया बच्चों हमें 2 फैक्टोरियल किसके बराबर आ गया 15 के। तो n माइनस 2 और n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, मिलेगा n माइनस 1 किसके बराबर 15 इंटू 2 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चों 2 1 जा 2, n माइनस 1 यहाँ मिल गया बच्चों 30। अब ये क्वेश्चन फिर से हमें मिल गया है पहले वाले की तरह, मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन वैसा ही मिलेगा। अब आप देखेंगे तो पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय उससे एक कम वाला नंबर, मतलब यहाँ 10 है तो यहाँ 9 है, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 2 है, तो हमें 30 को भी देखना है कि एक नंबर की गैप वाले में कहाँ आता है, तो हमें 6 और 5 ही दिख रहा है, 6 5 जा 30। हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर n माइनस 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 1, क्या होगा बच्चों 6 माइनस 1 होता है बच्चों 5 6 जा 30। अब लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग, तो n की वैल्यू 6, यहाँ भी 6, L1 की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों 6। ये रहा आपका नंबर 3 का आंसर, जो कि पहले की तरह था, कंपेयर कीजिए और वैल्यू निकाल दीजिए। पर पता करना क्या बच्चों कि नजदीकी, जिनमें 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनके बीच में गैप 1 का हो, नजदीकी नंबर लेने हैं और सॉल्व कर देना। चलिए बच्चों लास्ट वाले को भी अब कर दिया जाए क्लियर। ये लीजिए 4 नंबर, क्या है इस क्वेश्चन में खास बात वो भी सीखते हैं। NC4 7 NC3। अब देख रहे हैं कि जो भी आपको कॉम्बिनेशन मिला है उसके साथ मल्टीपल में आपको कोई नंबर मिल गया, तो एक नया तरीका है, उसको भी ध्यान रखिएगा, समझिएगा और सीखिएगा जरूर। जब बच्चों आपको कोई मल्टीपल नंबर मिला है तो उसको मल्टीपल फॉर्म में रहने दीजिए और उसके r की वैल्यू को चेक कीजिए। यहाँ पर LHS में r की वैल्यू 4 गिवन है, तो आपको n को 4 टाइम फैक्टराइज पार्ट में लिखना है, पर फैक्टर नहीं करना है, फैक्टराइज पार्ट मतलब कम करते जाइए। एक बार लिखेंगे n, फिर लिखेंगे n माइनस 1, फिर लिखेंगे n माइनस 2 और फिर फाइनल करेंगे n माइनस 3। 4 बार लिख देना पीछे की साइड की वैल्यू कम करके। वैसे ही आप 4 के साथ भी करेंगे, इसको भी पीछे ले जाएंगे और 1 के करीब ला करके छोड़ देंगे, 1 ला करके छोड़ दीजिए, हम 0 तो लिखते नहीं। इसमें भी समझ जाइए बच्चों, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, अब यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, मतलब n को हमें 3 बार पीछे ले जाना है माइनस की फॉर्म में। मल्टीप्लाई n माइनस 1 और दूसरा आएगा n माइनस 2, टोटल कितने हो गए 3 नंबर हो गए। अब जो हमारे पास 3 है उसको भी पीछे ले जाइए, 3 2 1, जो r की वैल्यू है उसके हिसाब से ऊपर के n की वैल्यू को भी चेंज कर दीजिए। थोड़ा तरीका याद रखिएगा, पैटर्न को भी याद रखिएगा। चलिए 4 से 4 कट हो गया, 3 2 से 3 2 कट हो गया, 1 तो बेचारा ऐसे भी कुछ गुमनाम की जिंदगी जीता है तो टेंशन नहीं है। ये n से ये n कट गया, n माइनस 1, यहाँ भी n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 2। कटिंग आपको आती है, अगर आपको इक्वल का साइन मिलता हो तो न्यूमरेटर वाला पार्ट न्यूमरेटर से कट होता है और डिनोमिनेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर से कट होता है। यहाँ देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मिल गया बच्चों n माइनस 3 किसके बराबर आ गया ओनली 7, तो n इक्वल टू 7 प्लस कितना आ गया 3, n की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों 10। ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन था, आप याद रखिएगा, इसको इस तरीके से मत कीजिएगा जो कि हमने ऊपर वाले किए, सिंपल फॉर्म याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।